हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस जो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये मतलब मूल मंत्र है। ओके, केमिस्ट्री का मूल मंत्र है। अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं आएगा, तुम केमिस्ट्री में कोई बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, कुछ रिएक्शन का तुम बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो मोल्स तुम्हें पता नहीं होगा, कुछ सॉल्यूशन का मोलारिटी तुम्हें पता नहीं होगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, अगर कोई एन टू द पावर एन 10 to the power n वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में क्या लगता है। ओके, साइंटिफिक जो नोटेशन क्या होता है एक्चुअली, वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, और वो एक मेजरमेंट में तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा इन फ्यूचर। ओके, अगर तुम्हें ये सारे चीज़ें जानना है कि सम बेसिक्स क्या होता है केमिस्ट्री का, तो इस जो सेशन को तुम्हें कंटिन्यू करना होगा, इस सेशन जो लेक्चर सीरीज को तुम्हें कंटिन्यू करना होगा। ओके, दैट्स आई होप कि यहाँ कर लो और कहीं पे भी कर लो, बस तुम कर लो। मैं तो ऑफकोर्स यूट्यूब में फ्री आता हूँ, फ्री पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कि मेरे साथ जुड़े, मेरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म में आए। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ें हम देखेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा ओके जो हम छोड़ के जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मुझे सिलेबस विद इन द मंथ कंप्लीट करना है। मैं आई विल टेक टाइम। ओके, इतना भी नहीं लूँगा कि तुम बोरिंग हो जाओगे। ओके ओके, लिमिटेड टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, ये मेरा आपके साथ बात है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक, सम ओके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये सेशन हमारा स्टार्ट हो गया, ये सीरीज स्टार्ट हो गया। ओके, मान लो मतलब इसको पढ़ लो तो तुम्हारा केमिस्ट्री जिंगा लाला। ओके, और कुछ नहीं, मतलब इसको पढ़ लेने के बाद ऐसा लगेगा तुम्हें, मतलब कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। इस चैप्टर में हम देखेंगे मैटर्स क्या होते हैं पहले। ओके, क्या होते हैं मैटर्स, क्या होते हैं पहले, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या होता है। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैटर्स क्या होता है। ओके, जैसे कि ओके मैटर कैसा होता है, उसके जैसे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में देखते हैं कि प्योर होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर में फिर भी हम देखते हैं एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और मिक्सचर में देखते हैं हम एक प्योर मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। और कंपाउंड में भी हम दो तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस आर द थिंग्स। ओके ओके, वो जो मैटर हो गया उसको हम मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 7 फंडामेंटल यूनिट, जो एसआई यूनिट होता है, 7 एसआई यूनिट्स देखेंगे। उसके बाद मेजरमेंट, वो जो हमें मैटर्स मिल सका, वो मैटर का मेजरमेंट देखेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। ओके, वो मेजरमेंट का एक्यूरेसी क्या होगा, प्रिसिशन क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, जैसे कि 5.3 इंटू 10⁻⁻15 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻13 को, इसको ऐड करना सीखेंगे हम। ओके, ये जो साइंटिफिक नोटेशन, ये टर्म होता है ना, इसको हम ऐड करना सीखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, उसको डिवीजन करना सीखेंगे। ओके, इस सारे चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे कि केमिकल कंपाउंड, हम जो केमिकल्स का मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, कौन सा लॉ फॉलो अप करता है। देयर इज ए 5 लॉ व्हिच शुड ए केमिकल रिएक्शन फॉलोज। ओके, वो 5 लॉज जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि डाल्टन्स ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया था, कौन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था, वो क्या बोला था कि एक मैटर का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एक आटम होता है। वो आटम के बारे में जानेंगे, और वो आटम के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे मोल्स के बारे में। एक्चुअली मोल्स होता है जो 7th फंडामेंटल यूनिट होता है, वो 7th फंडामेंटल यूनिट को हम जानेंगे। एक्चुअली मोल्स एक्चुअली क्या होता है, मोल्स कंसेप्ट क्या होता है भाई, मोल्स कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या होगा। जैसे कि मोलारिटी, यहाँ पे देखेंगे मोलारिटी, वेट बाय वेट,
वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, और वॉल्यूम बाई ओके उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे, बेहतरीन कंसेप्ट देखेंगे, मोलारिटी देखेंगे, मोलारिटी जिसका सिंबल होता है कैपिटल एम, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एम। उसके बाद देखेंगे मोलालिटी देखेंगे, मोलालिटी देखेंगे, मोलालिटी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम एक केमिकल फार्मूला क्या होता है, एक केमिकल को हम कैसे लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। और इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, फार्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या होता है, एएमयू और ग्राम में डिफरेंस क्या होता है, ओके एएमयू एंड ग्राम में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे चीज़ें इस चैप्टर में तुम्हारा मतलब क्लियर हो जाएगा। अगर इस चैप्टर को तुम अच्छे से पढ़ लिया ना तो बाबा मैं बोलता हूँ तुम्हारा केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है ना वो बिल्डअप हो जाएगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा स्ट्रेंथ इनर एबिलिटी वो पोस्ट हो जाएगा। कितना पोस्ट होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सारे के सारे चीज़ हम देखेंगे आगे। तो पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, मैटर्स क्या होता है, मैटर्स क्या होता है, कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। पहला स्टैंडर्ड 9 में, क्लास 9 में, जो भी उड़िया मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, कौन सा मीडियम में भी तुम हो, ओके तुम्हें तो पता होगा मैटर्स क्या होता है, पता होगा मैटर्स क्या होता है, मैटर्स क्या होता है। मैटर्स क्या होता है, जो कि स्पेस ऑक्युपाइड, जो भी एनी सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्युपाइड करता हो और हैविंग ए मास, उसका एक खुद का क्या होता है, मास होता है। कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया का अगर वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना भाई साहब, और कुछ मास उसका पास है तो उसको बोलते हैं हम मैटर। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या भाई क्वेश्चन भाई बताओ ना, क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ओके क्या मैं बता सकता हूँ एक मैटर का मास जितना होगा उतना ही उसका वेट होगा, क्या मैं बता सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक मैटर का इतना मास होगा इतना वेट होगा। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, आपने सर बोल दिए कोई मैटर होगा उसके पास एक स्पेस होगा एंड मास होगा, तो आप बताओ ना हमको, अब बताओ ना हमको इस वेट एंड मास के बीच में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। मैंने इसको इरेज कर दिया, इरेज नहीं करना चाहिए था मुझे, ओके इरेज नहीं करना चाहिए था मुझे। तो वेट होता है क्या, द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स exerted exerted on a body ओके on a बॉडी, एक बॉडी में, ओके मैं एक बॉडी हूँ, ओके मान लो मैं एक बॉडी हूँ, केमिस्ट्री का एक बॉडी हूँ, ओके मेरा ऊपर ये जो ग्रेविटी कितना अपना फोर्स लगा रहा है, दैट इज माई वेट, माई क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, माई वेट हो जाएगा। कितना, इतना होते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ओके क्या होता है, न्यूटन होता है। मास क्या होता है सर, मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख लो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पियरी ऐसी, ओके हम थोड़ा इंग्लिश में वीक है, प्रेजेंट इन ए बॉडी, प्रेजेंट इन ए बॉडी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी। मतलब सर, मतलब क्या समझ में आ गया, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ गया। देखो अगर एक बॉडी का, ओके वही सेम बॉडी है, बॉडी ही सेम बॉडी है, इसमें ओके इसमें जितना ग्रेविटी लगेगा, इसमें जितना mgh लगता है, ओके जितना ग्रेविटी लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो डिपेंड करता है उसका वेट पर, ओके पर मास क्या चेंज होता है क्या, ओके वेट चेंज हो जाता है इसका,
ओके, इसका वेट कुछ मान लेते हैं x ग्राम है। ओके, इसका वेट x है। ओके, इसका वेट x है। क्या है? x है। पर ये जो मैटर, ओके, ये अर्थ में ये अर्थ में इसका वेट x है। क्या मोन में इसका वेट सेम रहेगा क्या? नहीं सर, सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मोन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मून। तो यहाँ पे वो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मून पे जाएगा। बट मास चेंज नहीं होता। मास इज ए फिक्स्ड वैल्यू। मास इज ए फिक्स्ड वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होता, दिमाग में फिट रखते हो। वेट वेरीज। अगर हम एक अर्थ का चक्कर लगाए नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, हमारा वेट पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। ओके, नॉर्थ पोल में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ अर्थ है, यहाँ पे एक बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लगता है, यहाँ पे इक्वेटर में कम लगता है। इक्वेटर में क्या लगता है? इक्वेटर में कम लगता है। इस इक्वेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ओके, मास ऑफ ए बॉडी फ्रॉम पोल टू इक्वेटर रिमेन कांस्टेंट और नॉट? यस, मास आपने सर बोला रिमेन्स कांस्टेंट, और उसका वेट होता है जो वेरी होता है। ओके सर, इसका तो आपने बता दिया कि वेट का जो होता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, तो मास का होता है क्या? मास का होता है केजी। इट इज केजी। ओके, किलोग्राम में मापते हैं, ऐसा यूनिट होता है। हम आगे देखेंगे। आई होप इस तक बातें क्लियर हो गए हो आप लोग को। ओके, वेट एंड मास में मैटर आप तो क्लियर हो गया होगा। ओके, मैटर आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, हम और इसको इरेज क्यों कर रहे हैं हम भाई? हम इसको इरेज क्यों कर रहे हैं? हम इरेज करना नहीं चाहा था। ओके, तो उसके बाद और एक स्लाइड ले लेते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मैटर्स देख लिए। ओके, मैटर्स क्या होता है? एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैविंग ए मास। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ओके, मास क्या होता है पता चल गया, वेट क्या होता है पता चल गया हमको। उसके बाद भाई कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। ओके, फिजिकल हम देखेंगे तो 3 स्टेट में, नॉर्मली 5 स्टेट में होता है। ओके, 5 स्टेट में होता है। ओके, 5 स्टेट में होता है। कौन 5 स्टेट में होता है? कौन होता है 5 स्टेट में? मैटर होता है। कौन होता है? मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके पहला होता है सॉलिड स्टेट, उसके बाद होता है लिक्विड स्टेट, उसके बाद होता है गैसियस स्टेट, उसके बाद होता है प्लाज्मा स्टेट, उसके बाद होता है बोस। मतलब स्पेलिंग देख लेना, मतलब पता है इंग्लिश में कमजोर हूँ मैं। आइंस्टाइन मतलब क्या होता है उसका स्पेलिंग मुझे पता नहीं है। आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का स्पेलिंग आता है मुझे, कंडेंसेशन। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है, बोस BOSE बोस होता है। आइंस्टाइन का स्पेलिंग थोड़ा मतलब देख लेना, तो डाउट्स है इसमें। ओके, ये तो नहीं होगा। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ओके, यहाँ पे 3 टाइप्स का मैटर हमें मिलता है, 3 स्टेट्स में मिलता है। ओके, 3 स्टेट्स में मिलता है। ओके, सॉरी 5 स्टेट्स में मिलता है। किस कौन सा स्टेट? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ओके, देखो यहाँ पे नॉर्मल चीजें मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो पहले हम देखते हैं सॉलिड को। सॉलिड का खुद का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है एंड कुछ शेप होता है। क्या होता है? कुछ शेप होता है। यह हाईली कंप्रेस्ड है। क्या है? हाईली कंप्रेस्ड है। हम फर्दर उसको जितना कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका खुद का लिक्विड का खुद का वॉल्यूम होता है, पर शेप नहीं होता है।
सेफ नहीं होता है। ये कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। ये एग्जांपल क्या होता है, जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया भाई, स्टोन हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया। डीजल तो केरोसिन डीजल अब मिल नहीं रहा है, हम एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि हम बच्चे, आज नेक्स्ट जनरेशन का बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली पेट्रोल क्या होता है। और चलो 15-20 साल में बाद में बच्चा अगर ये लेक्चर को देखेगा वो बोलेगा सर पेट्रोल क्या होता है, केरोसिन क्या होता है, हमने कभी तो देखा ही नहीं, हमको ला के दिखाओ। तो मैं वाटर ले लेता हूँ, वो वाटर वो बेस्ट, वाटर एंड मिल्क वो होता है बेस्ट एग्जाम्पल। अगर 10 साल बाद वीडियो अगर कोई देखेगा उसको पता नहीं चलेगा कि सर पेट्रोल क्या होता है। ओके, सारे के सारे वो ईवी में चलता होगा वहाँ। ओके, तो अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है, सेफ नहीं होता है, कंप्रेसिबल होता है, वाटर होता है। ओके, गैसेस में, गैसेस में वॉल्यूम भी नहीं होता है। ओके, वॉल्यूम भी नहीं होता है और सेफ भी नहीं होता है उसका, इसका गैसियस स्टेट में वॉल्यूम नहीं होता है, कुछ सेफ भी नहीं होता है। ओके, वॉल्यूम नहीं होता है, कुछ सेफ भी नहीं होता है। उसके बाद उसके हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये कंप्रेसिबल होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। ओ माय गॉड, हाईली कंप्रेसिबल सर मतलब मैं बहुत 22 बहुत सारे गैसेस को कंप्रेस करके एक बहुत सारे इस एक रूम का गैसेस को कंप्रेस करके एक बोतल में भर सकता हूँ। मैं इसको गिनी कर सकता हूँ, गिनी जैसे बोतल में छुप जाता है ना, बहुत बड़ा इंसान है गिनी। ओके, वो बोतल में छुप जाता है, ऐसा कुछ गैसेस का इस कंडीशन है, वो गैसियस स्टेट में चला जाता है कि नहीं। ओके, तो ऐसा कुछ कंडीशन होता है किसका, गैसेस का, वो हाईली कंप्रेसिबल। हम उसको कंप्रेस करके इतना बना सकते हैं भाई, इतना बना सकते हैं। समझ में आ गया बातें? तो ठीक है, तो अभी मुझे बताओ सॉलिड सर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सॉलिड सर, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड। ये थोड़ा मैं डीप जाता हूँ, सॉलिड क्यों कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, सॉलिड्स क्यों कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्यों सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। ओके, देखो सॉलिड्स का जो शेप होता है कुछ ऐसा, मतलब मान लो ये कुछ शेप्स है, मतलब ये कुछ शेप्स, कुछ शेप्स, कुछ आटम्स मिलके बना होता है सॉलिड्स। ओके, यहाँ पे हमने सॉलिड्स को बना दिया भाई साहब, सॉलिड्स अभी बन रहा है। ये कौन सा सॉलिड्स, मुझे कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखता है कुछ। ओके, देखो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, मतलब देखो यहाँ पे गैप्स बहुत कम है। ओके, मान लेता हूँ यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये बहुत, मैं अभी थोड़ा आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा तो उनका पे स्पेसेस नहीं होगा, एक्चुअली मैं स्पेसेस बना रहा हूँ, स्पेसेस नहीं होगा। ओके, इस एटम को मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ओके, इस एटम को मैं लिख रहा हूँ और ज़्यादा स्पेसेस देके लिख रहा हूँ। ओके, मैं देखो क्यों कंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं एटम्स में क्या होता है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा नहीं है पर कहाँ पे, तो स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, देखो ये एटम, ये जो एटम यहाँ पे कितना कंप्रेस्ड होके है। ओके, मतलब सेम चार्जेस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खुद एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब ये एटम अगर खुद से बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज्ड है, बहुत ज़्यादा, तो उनके बीच में कोई क्या नहीं है, कोई गैप्स नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इस एटम को और ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपेल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खुद को तुम जितना क्या करोगे, उसको कंप्रेस करना चाहोगे, उतना ही रिपल्सन तुम्हें वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में दिखने को मिलेगा। इसलिए ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसको याद रख लेना भाई, ये बहुत बड़ा, मतलब बच्चों को अक्सर बताता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इसका क्यों कंप्रेस नहीं है, व्हाई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यह स्पेलिंग या ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, रिपल्सन बिटवीन इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
क्यों कंप्रेसिबल नहीं होते हैं? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आ गया बात है? ओके, क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत लिक्विड में जो स्पेसेस होते हैं, मॉलिक्यूल का जो स्पेसेस होता है वो थोड़ा ऐसे कुछ गैप्स होते हैं उनका। क्या होते हैं? एक कुछ गैप्स होते हैं उनका। क्या होते हैं? कुछ गैप्स होते हैं। ये दिखाई नहीं रहा है भाई साहब। हम कुछ कलर ऐसा कुछ वाइट कलर ले लें क्या? इस कलर ले लेते हैं। उसके कुछ गैप्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना काम नहीं करता। गैसियस में भाई बहुत काम कर लेता है। गैसियस में यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन का बीच में बहुत गैप होता है, इसलिए वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, आई होप तुम्हारा ये जो सारे का सारा कॉन्सेप्ट अब तक, मतलब गैसियस स्टेट तक, उसके बाद प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? गैसियस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? आयंस में। सर गैसेस कैसे आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सर देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। अरे एक एग्जाम्पल बताओ। अरे भाई साहब, सन में कौन सा गैसेस है? जो भी गैस, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस है, वो हीलियम गैसेस कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में है क्या? नहीं तो सर, वो सर कुछ हमें अगर कुछ याद है तो कहीं पे हमने देखा, वो सन कौन सा कलर का होता है भाई? येलो कलर का होता है ना। सन कौन सा कलर का होता है? येलो कलर। मतलब यहाँ पे जो गैसेस है, ये मान लो सन है। ओके, सन, यहाँ पे जो गैसेस है वो लिक्विड स्टेट में होता है। एक्चुअली में ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता है भाई, ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। सन का जो गैसेस है वो कौन सा स्टेट में होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है। कौन सा स्टेट में होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है। ओके, गैसेस यहाँ पे बिकम्स आयंस। ओके, हीलियम जो होता है, हीलियम 2+1 के +2 इलेक्ट्रॉन दे दिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में। किसमें? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई मिलियंस ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये हो गया कौन सा स्टेट? प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट हो गया? प्लाज्मा स्टेट। ओके, कौन सा स्टेट हो गया? प्लाज्मा स्टेट। कौन सा स्टेट हो गया भाई? प्लाज्मा स्टेट। ओके, और एक लाइटनिंग जो होता है, क्या होता है? लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग होता है। क्या होता है? लाइटनिंग होता है। जो लाइटनिंग होता है, वो लाइटनिंग होता है, वो कौन सा स्टेट मैटर का होता है? बताओ भाई, बताओ, 1 मिनट दे रहा हूँ। जो लाइटनिंग हो रहा है आकाश में, बादल में जो लाइटनिंग हो रहा है, वो कौन सा स्टेट में होता है? वो कौन सा स्टेट में होता है? बताओ, कौन सा स्टेट में होता है? हाँ ऑब्वियसली सर, वहाँ पे लाइटनिंग का जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, उनमें तो चार्ज निकलता है ना, वो चार्ज आके धरित्री में और अर्थ में गिरता है, तो इसलिए वो कौन सा स्टेट में हो गया भाई? प्लाज्मा स्टेट के लिए वो लाइटनिंग हो रहा है। ओके, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है भाई, कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें फ्री में यूट्यूब में कोई नहीं मिलेगा। कहाँ पे? ढूंढ लो भाई साहब, ढूंढ लो जाके। मिल जाए तो बता देना, नहीं मिल जाए तो यहाँ पढ़ लेना। ओके, बोन्स, उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस क्लासिक चीज है ये। अगर उन्होंने बोला कि मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, ओके, गैसेस तो कंप्रेसिबल है, मैं कुछ गैस को कंडेंस्ड कर रहा हूँ। ओके, सुनो, गैसेस को कंडेंस्ड कर रहा हूँ। सर कैसे? यहाँ पे वाटर था, मान लो यहाँ पे क्या था? वाटर था। बहुत सारा वाटर था यहाँ पे, बहुत सारा वाटर था। पानी किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है ना भाई। ये कौन सा, ये ब्लू कलर है क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ब्लू कलर है। ओके, मैं मान लेता हूँ इस कलर में था। ओके, इस कलर में था, ब्लू कलर में वाटर, पानी। ओके, पानी को मैंने क्या दिया? हीट दिया। ये नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ये चीज़ें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है भाई? कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, क्या क्लासिक दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा कोई नहीं बोलेगा सर वीडियो क्लियर नहीं था। वीडियो तो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ओके, बहुत ज़्यादा क्लियर है। ओके, उसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो ये वाटर ऑब्जर्व किया ना,
ये वाटर, वो जो 100 डिग्री सेल्सियस दिया मैंने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिया, वो हीट कहाँ गया, कहाँ, ये वाटर ऑब्जर्व किया ना, इस वाटर ने क्या किया, ऑब्जर्व किया ना, वो हीट को अपने अंदर ले लिया ना, लेके यह गैसियस मॉलिक्यूल में वाटर, ये जो गैस हो गया ना, वाटर क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, वाटर गैसेस में कन्वर्ट हो गया ना, किसमें कन्वर्ट, गैसेस में कन्वर्ट हो गया ना। अभी मैं बोलता हूँ इस वाटर में जितना हीट होगा, जितना टेम्परेचर होगा, जितना एनर्जी होगा, इस गैसियस में ज़्यादा एनर्जी होगा कि नहीं होगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा, इस गैसेस में ज़्यादा एनर्जी होगा। भाई साहब क्यों, भाई साहब क्यों, आपने सर बोला ना इसे हीट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हीट किसने ऑब्जर्व किया, इस गैसियस मॉलिक्यूल ने ऑब्जर्व करके, इस वाटर ने ऑब्जर्व करके वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, मतलब इस वाटर में अगर 10 किलो जूल है, इसमें 100 किलो जूल हो सकता है सर, एनर्जी इंक्रीज होगा। समझ में आ गया बातें, ओके। अगर 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 इस मैं बोलता हूँ इस गैसेस को मैं फिर लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, कंडेंसेशन करूँगा, क्या करूँगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब ये उसको ठंडा करूँगा, ठंडा करने के बाद यहाँ पे जो हीट इसने ऑब्जर्व किया होगा वो अपने सराउंड को दे देगा, रिलीज कर देगा, रिलीज, RELEASE, रिलीज ऑफ हीट रिलीज करके वो क्या हो जाएगा, पूर्ण लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद, ओके, उसका जो जितना वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ इतना वॉल्यूम हुआ था, गैसेस का एक्सपांड करता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ओके। उसके बाद मैंने कंडेंस किया खुद, ऐसा कुछ जो पहले जैसा कुछ गैसेस थे, ओके, वो गैसेस मतलब इस कुछ ऐसा हो गया, फिर मैंने कंडेंस किया, तो समझो को बात को, फिर मैंने कंडेंस किया, वो कुछ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, फिर मैंने कंडेंस किया, वो कुछ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, फिर मैंने कंडेंस किया, फिर मैंने अगर एक बार कंडेंस किया, वो इतना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, फिर मैंने इतना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, उसके बाद फिर कुछ इतना वॉल्यूम, उसके बाद उसका इतना कुछ वॉल्यूम, उसके बाद इस कुछ छोटा और छोटा सा, और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम, यहाँ पे और कुछ, ओके, और कुछ कम वॉल्यूम, ओके। उसके बाद यहाँ पे और कंडेंस किया, छोटा वॉल्यूम, ओके, मतलब इतना छोटा नहीं, इतना छोटा वॉल्यूम ले लिया, उसके बाद इतना छोटा वॉल्यूम, इसके बाद पॉइंट, इसके बाद कुछ पॉइंट, उसके बाद कुछ पॉइंट, ओके। इसमें और एक बार आएगा, वो बोलेगा कि यार वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पूरा कंप्रेस्ड हो गया, मैं यह इतना टेम्परेचर इसका इतना कम करूँगा, जहाँ पे मैंने इनिशियल में जितना मॉलिक्यूल्स नहीं था, वहाँ पे आफ्टर एंड इतना टेम्परेचर कम करूँगा, इस प्रोसीड्यूर में चलूँगा, एक टेम्परेचर आएगा जिसमें कोई भी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ऑफ मैटर, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर का नाम होता है -273.14 केल्विन, ओके। कितना होता है भाई साहब कितना होता है, इस टेम्परेचर में बोलता है कौन, बोस-आइंस्टाइन बोलते हैं इस टेम्परेचर में मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। उसको बोलते हैं मैटर का बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फुल स्टॉप। यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है टाइप्स ऑफ मैटर, ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ओके। उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप क्या, मतलब वीडियो को रिवर्स कर लो भाई साहब, रिवर्स करके फिर से 2x स्पीड में देख लो क्या जाता है भाई, कुछ नहीं जाता है, ओके। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशंस। मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है,
आपका क्या स्ट्रांग है? अगर स्ट्रांग है, क्रोकोडाइल का स्पेलिंग बता के दिखाओ, कमेंट में लिखो क्रोकोडाइल का स्पेलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्रोकोडाइल लिखो। अगर आपका इंग्लिश क्लासिफिकेशन, ओके, मैं और बार लिखो, क्रोकोडाइल का स्पेलिंग लिखो भाई साहब, क्रोकोडाइल का स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, okay, according to their character, okay, classification of matters, क्या पढ़ते हैं? classification of matters, okay, okay, पहले गया स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे भाई साहब, क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे, मैटर को कौन सा कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, बताओ। क्रोकोडाइल का स्पेलिंग कौन लिखा? क्रोकोडाइल का स्पेलिंग आपने लिख लिया? क्रोकोडाइल का स्पेलिंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है भाई, क्रोकोडाइल का स्पेलिंग, ओके, क्रोकोडाइल का स्पेलिंग लिख लिया तो और एक बार गॉडजिला का स्पेलिंग लिखो, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, गॉडजिला का स्पेलिंग लिखो, एनाकोंडा का स्पेलिंग लिखो, और क्या, साइक्लोन का स्पेलिंग तो आता होगा, मतलब और क्या, कंफर्टेबल वर्ड जो होता है, मतलब एक ऐसे वर्ड लिखो जिसको कमेंट में लिखो, एक ऐसे वर्ड जिसका स्पेलिंग मतलब कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो, ओके। लिखो भाई साहब, लिखो, कुछ ब्रेक ले लो, ओके। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, यहाँ पे हमें क्या मिलता है? अगर हम कुछ मैटर को देखें, कुछ एक मैटर यहाँ पे, कुछ मैटर, मतलब मेरा कुछ इसे क्यों ये आर्थ के जैसा होता है, मतलब ऐसा तो कर सकता हूँ ना, स्क्वायर शेप का कर सकता हूँ, आराम से स्क्वायर शेप का कर सकता हूँ भाई साहब, आराम से एक स्क्वायर शेप का कर सकता हूँ। उफ, ये क्यों पैराबोला हो जा रहा है भाई, ये स्क्वायर हो जा रहा है भाई। अच्छा, यहाँ शेप होता है ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ ये हो गया स्क्वायर, हो गया, थैंक यू सो मच। मान लो ये एक मैटर है, क्या है? ये एक मैटर है, ओके। अगर उसको हम देखेंगे, उसके अंदर से देखेंगे, अंदर से देखेंगे, ये आइदर ये एक प्योर होगा, क्या होगा? ये मे बी प्योर हो सकता है, और मैं भी ये क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, नहीं, ये मैं भी एक जैसा, मतलब जैसे कि पानी हो सकता है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट होगा तो ये प्योर होगा। सर ये प्योर नहीं है, ये मैटर सर पानी का तो नहीं था, और किसका था भाई? और किसका था भाई? ये मैटर किसका था? ये सर पानी का नहीं था, ये था, ये किसका था? ये था हमारा ब्रिक्स का था, ब्रिक्स है ये, ब्रिक्स में ये हो जाएगा मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स, मिट्टी, धूलि, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर। तो अकॉर्डिंग टू द बल्क प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू द बल्क प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज हम अंदर देखते हैं, एक मैटर के अंदर घुसते हैं, उस अंदर घुस के हम दिखते हैं उसका प्रॉपर्टीज, हम देखते हैं उसका प्रॉपर्टीज, वो हो गया बल्क प्रॉपर्टीज, बल्क प्रॉपर्टीज, अंदर घुस गए हम, अंदर केमिस्ट्रियन अंदर घुस गए, ऑल केमिस्ट्रियंस घुसते हैं मैटर के अंदर, ओके। और कहाँ घुसे या ना घुसे, पर मैटर का अंदर केमिस्ट्रियन घुसते हैं, ओके। तो बल्क प्रॉपर्टी में हम देखते हैं दो टाइप का होता है मैटर, वो होता है प्योर एंड होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर एंड दूसरा होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर एंड दूसरा होता है मिक्सचर, ओके। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं भाई साहब, डायग्राम बनाते हैं, ओके। मैटर, मैटर लिखते हैं, मैटर, मैटर एक हो गया, क्या हो गया भाई? प्योर, एक दूसरा हो गया मिक्सचर, ओके, मिक्सचर, ओके, मिक्सचर हो गया भाई। कैसा प्योर है, कैसा प्योर है, मतलब मिक्सचर में मैंने एक पानी के अंदर चीनी डाल दिया, चीनी C6, चीनी ग्लूकोज डाल दिया C6H12O6, ओके, ग्लूकोज डाल दिया। सर मुझे इस पानी में ग्लूकोज डाल दिया, मैं ग्लूकोज दिख नहीं रहा है, ओके। वो सेम पानी में मैंने कुछ सैंड्स डाल दिया, कुछ मिट्टी डाल दिया, वो मिट्टी मुझे दिख रहा है, मतलब ये तो मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। तो सर हम मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? या
करो। इस बेसिस में हम करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या करते हैं भाई साहब? होमोजेनियस मिक्सचर। और एक बार करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो हो गया। मैटर को क्लासिफाई कर लिए, मिक्सचर एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। पहला हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आपको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस सर, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है सर? प्योर सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन होता है जो सेम होता है। सर मुझे बताओ, आयरन होता है, सिर्फ Fe होता है आयरन, ओके, और होता है वाटर। इन दोनों क्या प्योर है? मैं बोलता मिक्सचर है कि प्योर है? मैं बोलता सर प्योर है। कैसे? कैसे इसका जो कंपोजिशन है ना फिक्स्ड है। एक कंपाउंड का कंपोजिशन होता है जो फिक्स्ड होता है, एलिमेंट्स आटम्स का कंपोजिशन फिक्स होता है। कैसे सर? ये प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? एलिमेंट्स में। हाँ, और एक बार बोलो, एलिमेंट्स में, एंड दूसरे को करते हैं कंपाउंड्स में। किसमें करते हैं? कंपाउंड्स में। किसमें करते हैं? कंपाउंड्स में। भाई साहब इन केमिस्ट्री ये जो कंपाउंड होता है, ये फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं किसमें? पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये हो गया तुम्हारा फ्लो चार्ट ऑफ मैटर। क्या हो गया? फ्लो चार्ट ऑफ मैटर। क्या हो गया? फ्लो चार्ट ऑफ मैटर। मैटर होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। इम्प्योर में हमें मिल गया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर मिल गया होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कंपाउंड हम फिर क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं करूँगा, ऊपर से बता दे रहा हूँ। मतलब ऊपर से मतलब समझ नहीं सर। मैं 100 रुपीज़, मतलब हम 100 रुपीज़ यहाँ है, मैं 1 रुपया बता के चला जा रहा हूँ। नहीं, मैं 99.99 रुपया तक जाऊँगा और 1% तुम खुद देख लेना, 0.0001%। ओके, यहाँ पे मिक्सचर जो होता है दो टाइप होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स होता है हमें हमारे नेकेड आई में दिखता नहीं है। ओके, कंपोनेंट होता है हमारे नेकेड आई में दिखता नहीं है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली मिक्स होता है। एग्जाम्पल्स आर सॉल्ट एंड वाटर का जो एग्जाम्पल होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर। द सॉल्यूशंस, ओके, द सॉल्यूट्स, ओके, or the components are uniformly distributed throughout the solution, और मेटा। ओके, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे एक पानी का, ये मान लो एक पानी सॉल्ट वाटर, और इस पॉइंट में अगर तुम लाओगे कुछ पानी तो तुम्हें सल्टी लगेगा। इस पॉइंट में, इस कॉर्नर में अगर कुछ पानी लाओगे तुम्हें भी सल्टी लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टीज जो होता है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर में प्रॉपर्टी जो होता है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। यहाँ पे स्टार मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे राउंड शेप, यहाँ पे स्टार मार्क कर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमें थोड़ा राउंड मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा स्टार मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज अलग होगा, ये क्रॉस होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे नेकेड आई से हम देख सकते हैं, हमारे नेकेड आई से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हमारा खाली आँख जाएगा और दिखेगा, जैसे कि सैंड और वाटर, खाली आँख जाएगा और दिखेगा, जैसे कि सैंड एंड वाटर। क्या है? सैंड एंड वाटर, खाली आँख में हमें दिखाई देगा भाई साहब। ओके, बातें समझ में आ गया होमोजेनियस मिक्सचर या हेटेरोजेनियस मिक्सचर का? अगर मैं नहीं आया तो मैं याद करता हूँ और एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लो।
ओके, ये दोनों हो गया तुम्हारा होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक कंपाउंड्स एग्जांपल लिख लो, 2-4 एग्जांपल तुम कमेंट्स में लिख लो, कमेंट्स में लिख लो हेटेरोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर को 2-3 एग्जांपल और लिख लो, किसमें, कमेंट्स में लिख लो। और प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वो जो कंपोजिशन होता है ना, कंपोजिशन होता है सेम होता है, मतलब सेम होता है, फिक्स्ड होता है। प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो भी दो तरह का होता है, एक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ एक जैसा ओनली वन टाइप ऑफ, क्या होगा, वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो गए वहां पे, प्योर एटम, प्योर, ये भी प्योर होता है और वन टाइप ऑफ। जैसे कि सर एग्जांपल दो, एक एग्जांपल दो सर, हम समझ में नहीं आ रहा है हमें, एक एग्जांपल दो। मैं बोल रहा हूँ आयरन, मैं बोल रहा हूँ कार्बन, मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन, मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन। ये देखो सिर्फ एक जैसा है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, एक जैसा एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट, एक जैसा आइटम वहाँ प्रेजेंट होगा। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज उनका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सारे के सारे कार्बन का सेम होगा, मतलब सिर्फ कार्बन है उसका प्रॉपर्टी सेम होगा भाई। ओके, कंपाउंड में क्या होता है, तो और एलिमेंट डिफरेंट आटम भाई साहब, डिफरेंट चीजें। अगर मैं लिखता हूँ इसको ऐसे, एक ड्रॉ करता हूँ भाई, एक तुम्हारे लिए एक फिगर ड्रा करता हूँ, इस कलर का करता हूँ। यहाँ पे एक था आटम, डिफरेंट पेयर आटम, ओके, डिफरेंट पेयर आटम। यहाँ पे थोड़ा येलो मान लेता हूँ, ये डिफरेंट ये कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जिस प्रोडक्ट वो कंपाउंड का प्रोडक्ट होगा, वो उन जो जिसमें वो कंबाइन हुए ना, ओके, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, वो जो मिलके जो बना है उसके प्रॉपर्टीज अलग होगा। सर एक एग्जांपल दो, H2 प्लस O2 मिलकर बना 2 वाटर। ओके, वाटर है क्या लिक्विड स्टेट, हाइड्रोजन हो गया किसमें, गैसियस में, ऑक्सीजन हो गया गैसियस में, वो बन के मिल रहा है लिक्विड में, वाटर बना रहा है 2 हाइड्रोजन 2 वाटर। ओके, ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, फिक्स्ड, इसका जो रेशियो होता है 2:1 होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1। फिक्स्ड कंपोजिशन उसका होगा, क्या होगा, एटम्स का फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। इफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स व्हेन कंबाइन दे विल फॉर्म ए कंपाउंड। ओके, वो कंपाउंड का वो एटम का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। समझ में आ गया। तो वो होता है दो तरह का, क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड का एक ओनली मिनिमम कार्बन एंड हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड होगा, जैसे कि HC डबल बॉन्ड हो, H, ये हो गया तुम्हारा अल्डिहाइड, कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल हो गया। इनऑर्गेनिक हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन का कोई बॉन्ड नहीं होगा, NH3 CO2, ओके, Cl2, ये हो गया तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप अब तक तुम्हें बातें समझ में आ गया होगा, ओके, बातें समझ में आ गया होगा, ओके। तो ओके, यहाँ पे बातें समझ में आ गया होगा। उसके बाद लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्या, ये सिर्फ 42 मिनट्स का हो गया। तो चलिए, तो फिर ये लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 42 मिनट्स का हो गया, ओके। उसके बाद देखेंगे इस मैटर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका मेजरमेंट होता है, मेजर इसका होमवर्क है तुम्हारा जो 7th। इस मेजरमेंट के लिए हम पहले तो ओके, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, द प्रॉपर्टीज व्हिच वी कैन मेजर एंड ऑब्जर्व। जैसे कि एक स्टाइलर का कुछ लेंथ होता है, कुछ मास होता है, कुछ कलर होता है, कलर को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते हैं, जैसे कि सर 1 मीटर हो गया कि 10 किलोमीटर हो गया। ये जो किलोमीटर होता है ना, मीटर होता है, ये इसका यूनिट होता है, ओके, यूनिट होता है। वो यूनिट कहाँ से आया, पहले तो 2 सिस्टम यूज करते थे, इंग्लिश सिस्टम एंड दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम, ओके, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। उसके बाद आया है इंटरनेशनल सिस्टम
सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका वैल्यू होता है, जिसका होता है एसआई यूनिट बोलते हैं इसको, एसआई यूनिट। ओके, ये एसआई यूनिट बोलता है कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितना होता है? 7 फंडामेंटल। हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे मेजर करेंगे। ओके, मेजर करेंगे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उस मेजर करने के लिए हमें 7 फंडामेंटल यूनिट दिया गया है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। ओके, बाकी सारे डिराइव्ड यूनिट होता है। जो 7 फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है? लेंथ। ओके, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट बाद में आएगा, टेम्परेचर होता है, थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर हो गया, ये है 4। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट हो गया। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस हो गया। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। ओके, ये होता है 7 फंडामेंटल यूनिट। ओके, उसका जानेंगे उसका जो नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है? लेंथ का एन होता है, मास का एम होता है, टाइम का टी होता है। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ। लेंथ में हमें किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। मास को केजी, टाइम को सेकेंड, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें? एम्पियर में। ओके, ओके, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ओके, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी को आईवी में। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला होता है, कैंडला होता है, सीडी कैंडला होता है। उसका सिंबल होता है आईवी, उसका कैंडला होता है, CANDLA होता है, कैंडला होता है, मोल होता है। ओके, MOLE मोल होता है। और उसके बाद एक एम्पियर होता है। क्या होता है? एक एम्पियर, MPER। ओके, एम्पियर होता है। ये हो गया तुम्हारा 7 फंडामेंटल यूनिट। इस फंडामेंटल यूनिट का इसका SI होता है, ये सारे के सारे, ये होता है सारे के सारे SI यूनिट। उसका क्या होता है? उसका SI यूनिट का क्या होता है? लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर, METER, मीटर। और मास का केजी, टाइम का सेकंड, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडला। सर मुझे बताओ वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम में क्या फंडामेंटल यूनिट के 7 फंडामेंटल यूनिट में कहाँ आता है वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ LENGHT इंटू ब्रेथ BREDTH इंटू हाइट HEIGHT। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? लेंथ को हम मानते हैं, लेंथ मतलब क्या? मीटर में मापते हैं भाई साहब। ब्रेथ को मीटर में, इंटू हाइट को भी मीटर में। डिस्टेंस होता है ना, लेंथ का डिस्टेंस होता है, इसको मीटर क्यूब। इसका ऐसा यूनिट हो गया क्या? ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब भाई साहब वॉल्यूम का। ओके, और इससे क्वेश्चन कर लो, स्पीड का SI यूनिट क्या हो जाएगा? स्पीड का SI यूनिट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होगा भाई? क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? और डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होगा? ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में रह गया। ओके, तुम्हें करना है, 7 फंडामेंटल यूनिट को लेकर करना है। आई होप यहाँ तक बातें आपको आ गया होगा। ओके, यहाँ तक बातें आपको आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना, हमारा लेक्चर को ख़त्म करते हैं। टाइट बाय बाय। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे और 3-4 लेक्चर में हमारे टोटल चैप्टर में
ख़त्म करता हूँ। ओके, सो तब तक क्या करना है, हमें आपसे अभी टाटा करना है, बाय बाय करना है, विदाई लेना है। नेक्स्ट कमिंग सून, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, बहुत कम टाइम में आपके लिए लाऊंगा इस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर को। ओके, इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद मैं वादा करता हूँ आपका केमिस्ट्री का जो बेसिक्स होता है बस बहुत ज़्यादा आप मोरली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ओके, मोरली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आप। ओके, इतना मतलब कॉन्फिडेंट आ जाएगा केमिस्ट्री में, तुम सोच भी नहीं सकते। इस चैप्टर को पहले कर लो भाई, मैं कर लो, यहाँ पे कर लो, कहीं पे कर लो, बट करना ही होगा तुम्हें। सो चलिए रखते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक नमस्कार। ओके, नमस्कार। हैप्पी रहिए, सबसे ज़्यादा करिए, प्यार बांटिए, छोटे से प्यार करिए, बड़ों को सम्मान दीजिए। थैंक यू सो मच।